कार्यक्रम हुए, कलेक्टर साहब आए थे आपके स्कूल में, क्या है चर्चा हुई कलेक्टर के साथ? हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 7 मार्च को इस प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं। पिछले 10 साल में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रदेश को विशेष दर्जा देके विकास के कई काम किए हैं। हमारा यह दायित्व है, जब वे चौथी बार इस प्रदेश में आ रहे हैं और देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो हम सब उनकी सभा में जाए, उनके प्रति धन्यता का भाव अदा करें। वो जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने प्रयास किया था इस प्रदेश की मदद करने का, लेकिन उन्होंने एक सभा में ये कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं इस प्रदेश का विशेष ध्यान रखूंगा। हर क्षेत्र में उन्होंने इस प्रदेश का विकास किया, चाहे आरोग्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने हमें सफिशिएंट फंड देके बहुत ही विकास किया है। फंड लाने में, इस प्रदेश के विकास के कामों को जोड़ने में हमारे प्रशासक महोदय ने भी बहुत बड़ा काम किया है। करीब 13 से 14 हजार करोड़ का इस प्रदेश में जो काम हुआ है, बड़ा ही सराहनीय काम हुआ है। तो हम तो सबसे अपील करते हैं कि आदरणीय मोदी जी की सभा में सब लोग आए और उनके प्रति एक विशिष्ट भाव अदा करें। आज हमने हमारी विद्यालय में लायंस इंग्लिश स्कूल, देवकी अकबा कॉलेज और हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के कई बच्चों के साथ, हमारे अध्यापक के साथ, अभिभावकगण के साथ एक सभा करी, जिसमें हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीमान प्रियांक किशोर जी भी हाजिर थे। उन्होंने भी लोगों को अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े और ये सभा में जाए। लायंस इंग्लिश स्कूल एवं जो चैरिटेबल ट्रस्ट इसको एडमिनिस्टर कर रही है, उसके सारे ऑफिस लेवल्स, यहाँ उपस्थित टीचर्स, पेरेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चे। यहाँ मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। इलेक्शन के समय जब पोलिंग बूथ्स यहाँ पे डेजिग्नेट किए गए थे, तब भी मैं कई बार यहाँ पे आया था। जब बूथ डेजिग्नेट हुए थे उससे पहले इंस्पेक्शन करने के लिए, और जिस दिन यहाँ पे वोटिंग थी उस दिन भी मैं कई चक्कर लगाकर लायंस स्कूल से गया था। बट आज मैं एक स्पेशल कारण के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि प्रदेश सिंह जी ने बताया, 7 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस प्रदेश में, इस डिस्ट्रिक्ट में चौथा दौरा होने वाला है, और ये इस दौरे को हम लोग को हर मायने में ऐतिहासिक बनाना है। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, एक खास निमंत्रण लेकर। मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रशासन डोर टू डोर, हम लोग आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि विभिन्न पंचायतों में हर एक शाम जनसंवाद का आयोजन कर रहे हैं। सिलवासा नगर पालिका एरिया एवं जो पास में पंचायत है, वहाँ पे जितने रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं, उसमें भी हम लोग हर शाम जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आप लोग हिस्सा लें, ताकि एक ऐतिहासिक पब्लिक फंक्शन का आयोजन हम लोग करें। और ये करना हम लोगों की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि गत 8 वर्षों में जिस प्रकार का विकास इस प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और माननीय प्रशासक महोदय के डायरेक्शन में हुआ है, यह अनपैरेलल्ड है, यह अभूतपूर्व है। ऐसा विकास ना कभी किसी प्रदेश में हुआ होगा और ना कभी ऐसा देखने को भी नहीं मिलेगा। जिस पेस पे सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं, विश्वास मानिए, मैं झारखंड प्रदेश से हूँ, अन्य प्रदेश में भी इस पेस पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाहे हम लोग नमो मेडिकल कॉलेज की बात करें, स्कूल के जो बच्चे हैं, कई बच्चे आने वाले टाइम में नमो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। कॉलेज खत्म करने के बाद कुछ बच्चे यहीं पे स्थानीय बीडीसीएच में एज डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर किसी को मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, तो
दमन में एक विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। किसी को अगर आईटीआई कोर्सेज करने हैं, मॉडर्न आईटीआई कोर्सेज करने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो भी हमारे यहाँ ही उपलब्ध है। किसी को अगर लॉ की डिग्री चाहिए तो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित कॉलेज भी यहाँ पे उसकी भी स्थापना की गई है। किसी को अगर फैशन डिजाइनिंग पढ़ना है तो निफ्ट जैसी संस्था को यहाँ पे उसको ले आने का भी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रशासक महोदय को जाता है। बिलीव मी और नॉट व्हेन आई से दिस, हम लोगों को अपने एजुकेशन के लिए 2013 में जिस दिन 12वीं खत्म करके मैंने अपने घर को छोड़ा, पिछले 12 साल में मैं 10 दिन से ज्यादा घर पे कभी वापस नहीं जा पाया। वेकेशंस में जाता था और वो भी कभी भी 10 दिन से ज्यादा मैं घर पे नहीं रह पाया हूँ 2013 के बाद से। 12 साल हो गए। ज्यादातर फेस्टिवल्स में नहीं जा पाए घर, छुट्टियों में भी या तो इंटर्नशिप कर रहे थे या तो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों के पास अवसर ही नहीं था कि अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। आप लोग सबके पास ये, आप लोगों को ये अवसर मुहैया कराया गया है और इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मेरा आप लोगों से आह्वान है कि भारी संख्या में पूरे फैमिली के साथ आप लोग पब्लिक फंक्शन में आए और इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। अब कुछ चीजें मैं प्रशासन की ओर से आप लोगों को बता दूं, बिकॉज आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फंक्शन है इसमें आप लोगों के सिक्योरिटी और कंफर्ट का पूरा ध्यान हम लोग दे रहे हैं। प्रॉपर एनक्लोजर्स प्लान किए गए हैं, पंखे, कूलर, पर्याप्त ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं मौके पे। पूरे शहर में हम लोग कई पिकअप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स भी हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि आप लोग इस पब्लिक फंक्शन में आए और इस हिस्टोरिक मूवमेंट का आप लोग हिस्सा बने। मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि बिल्कुल ना सोचें कि मेरे बेटे का या बेटी का 2 दिन के बाद एग्जाम है, 3 दिन के बाद एग्जाम है। जब मैं हाइंडसाइट में सोचता हूँ, आज मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ, जब मैं हाइंडसाइट में सोचता हूँ तो मुझे क्लास 8 के और क्लास 9 के और क्लास 10 के एग्जाम्स बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन जितने भी ऐतिहासिक आयोजन में मैंने हिस्सा लिया वो मुझे अभी भी याद है और शायद 20 साल के बाद भी याद है। मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, मुझे कोई एक मैथ्स का एग्जाम या फिजिक्स का एग्जाम या केमिस्ट्री का एग्जाम याद नहीं है। शायद नंबर भी कम रहे होंगे मेरे क्लास 8 में, क्लास 9 में, मुझे याद नहीं है। बट मुझे ये याद है कि वो पिकनिक, वो आउटिंग, वो इवेंट जहां मेरे पेरेंट्स ने मना किया था मुझे जाने से, वो मुझे बिल्कुल याद है आज भी। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये हर महीने में ऐतिहासिक होगा। ये आपके बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस होगा और ये एक्सपीरियंस उनके पर्सनालिटी को एनरिच करेगा। मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ, इसलिए आप लोगों को इस फंक्शन में आना चाहिए और भारी संख्या में आए। इनकन्वीनियंस मिनिमाइज करने का पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ली हुई है। आप लोग जरूर आए फंक्शन में और जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस ऐतिहासिक मौके को मिस ना करें। Once again, I would like to thank the entire administration of Lions English School and all the affiliated institutions. Do come and thanks for providing me this platform to speak to all of you. But do remember the point that I tried to make. I don't remember the exams that I had to compulsorily take, but I do remember all the special occasions that I participated in, and that has helped shape my personality. इससे आप लोग आए और